नमन करते हुए भारत का पहला अभिलेख तैयार करना सम्राट अशोक के चरणों में नमन करते हुए आधुनिक भारत के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए हमारे समाज में जन्मे हुए संत महापुरुषों जो समाज की समानता के लिए एक विद्रोही आंदोलन चलाया, उन तमाम अपने महापुरुषों के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए यहाँ उपस्थित परम आदरणीय सम्मानित और माननीय हमारे सोशल एक्टिविटीज जितने भी यहाँ जुटे हुए हैं, सम्मानित लोगों और यहाँ उपस्थित सभी लोग राजनीतिक, सामाजिक तथा बुद्धिजीवी और अपने समाज के शुभ चिंतक गण और यहाँ उपस्थित कई लोगों से आए हुए हमारे बीच में गायक और गायिका लोग तथा यहाँ उपस्थित हमारे बीच में और हमारे विनोद बाबू जो हमारे यहाँ के मुख्य रूप से विशिष्ट रूप से हमारे दर्शनाभिलाषी हुए हैं। मैं तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज शिव जन्म बाबू जो पिकनिक के उपलक्ष्य में इन्होंने जो पिकनिक मनाने के नाम पर मिलन समारोह का है, स्वागत समारोह का है, ये हर तरह से उपस्थित हुए। और पिकनिक का अर्थ ही होता है, क्योंकि ये फ्रांसीसी शब्द है। पिक का अर्थ होता है चुनना और निक का अर्थ होता है कि जो भी सामग्री वस्तु बनी हुई है उसका खास कीमत नहीं होता है। ये जो है सोशल प्रोग्राम है, हम लोग का मिलन समारोह है। समाज में हम लोग एक जगह बैठे हैं और पिकनिक जो चला था, पिकनिक इतनी अच्छी चली थी कि कई यहाँ के राजाओं ने विदेशियों से सीख करके, लेकिन 300 ईस्वी पूर्व में भी वात्स्यायन ने अपनी जो है कामसूत्र में भी पिकनिक को लिखे हैं, उन्होंने भी लिखा है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो हमारा कोई न कोई जो हम लोग का सोशल प्रोग्राम कहे हैं, कहीं न कहीं हम लोगों को इसमें कुछ कहना जरूरी होता है, कुछ समझना जरूरी होता है। क्योंकि सारे देश के मंत्री जो होते हैं किसी चीज में उद्घाटन करने जाते हैं तो अपनी पार्टी की बात कह देते हैं, अपनी उठ रहे हैं। तो तथागत बुद्ध ने कहा था, 2500 वर्ष पहले तथागत बुद्ध ने कहा था कि सब हम यहाँ के भारत के एक ही इंसान हैं। तो किसी भी इंसान में ईश्वर नहीं है, किसी भी इंसान में आत्मा नहीं है। और यही के यही सब हम लोग प्रज्ञाशील, करुणा, विवेक और हमसे निकली हुई वैज्ञानिक तार्किक की चेतना है। लेकिन हम लोग इस बात पर, तथागत बुद्ध की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष हो। इस पर हम विचार नहीं करते हैं, संघर्ष में आ जाते हैं, संगठन नहीं कर पाते हैं। जो मान्यवर कांसीराम ने कहा था कि चमचा इज द एरा ऑफ स्टूज, यानी चमचा उठ कठपुतलियों का दौर। लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। समाज का निर्माण कैसे होगा, थोड़ा अफसोस होता है। तो हम लोग जितने बैठे हैं एक नई रास्ता अपने आप में लावें जो समाज का हो जाएगा। तो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। उनका मेन मुख्य कारण था कि शिक्षा से चेतना बढ़ती है और चेतना से जो है संगठित होने की प्रेरणा मिलती है। और जब संगठन हो जाएंगे तो संघर्ष करने की शक्ति मिलती है। बाबा साहेब की यहाँ ध्यान था, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। संघर्ष शुरू कर देते हैं, संगठन बिना शिक्षा का शुरू कर देते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी अपने आप में टूटकर किसी किसी वर्गों में बंट जाती है। और सदियों से जब जब भारत का हमारे महापुरुषों ने धर्म का विनाश करने के पीछे पड़ा, धर्म तो है नहीं, धर्म नहीं है। मैं सारे विद्वानों से, शुभ चिंतकों से, सामाजिक चेतनशील प्राणियों से मैं कहता हूँ कि आप लोग इस धर्म पर भी विश्वास करें। तथागत बुद्ध ने नहीं कहा था। हम धर्म पर क्यों करते हैं? भारत में हिंदू धर्म था नहीं, महासभा था। 1923 में जब बीडी सावरकर ने हिंदू तत्व लिखा
उस समय हिंदू धर्म, उसके बाद में वो भी धर्म नहीं बना। तब 1923 में जब बी.डी. सावरकर हिंदू तत्व लिखा तो उसमें लिखा कि हमारे भारत के जितने भी जो मनवादी व्यवस्था है, हम लोग ब्राह्मणवाद व्यवस्था है, वो खत्म होने जा रहा है। तब उस समय क्या काम किया कि 1925 में नागपुर में आरएसएस की स्थापना किया, रॉयल सेक्रेटरी जो है एजेंसी की स्थापना किया। मैं कह रहा हूं आप लोग थोड़ा सा ध्यान, जब इसलिए हम समाज में मैं कहता हूं कि बुद्धिजीवी हमारे समाज क्यों पीछे किसी के पड़ते हैं, क्योंकि वो किसी भी पार्टी के नेता नहीं, वो पॉकेट के नेता होते हैं। वो समाज की कीमत नहीं करते हैं, व्यक्ति की कीमत करते हैं, अपनी लालच की। मैं इस चीज को इसलिए मैं बात को कह रहा हूं, मुझे दुख लगता है इस बात पर। 1925 में आरएसएस की स्थापना किया और 1928 में भारत के पूरे ब्राह्मण ने 340 लोग सिर्फ जुटे थे और उन्होंने क्या काम किया कि हिंदू पर तर्क दिया और उन्होंने ब्राह्मणवाद को यहाँ जमाया, जो हम लोगों ने हिंदू धर्म के नाम से बोला, और उसके पीछे हम सभी लोग आए पड़े। न तथागत बुद्ध की बात करते हैं, न सम्राट अशोक की बात करते हैं कि विश्व का पहला महालेख लिखने वाला